मुंबई में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समापन रैली। राहुल गांधी ने प्रियंका के साथ निकाली पद यात्रा का। बीजेपी देश में फैलाती है नफरत। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी का नवा समन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। राउज एवेन्यू कोर्ट से कल ही मिली थी जमानत। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का आरोप। एक और फर्जी केस में केजरीवाल को नोटिस भेजा। केजरीवाल को चुनाव से रोकना चाहती है बीजेपी ने जारी किया वीडियो, लिखा जो कहा वो किया। नए संसद भवन के निर्माण के अपने वादे को पूरा किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में होगा चुनाव। 4 जून को आएंगे नतीजे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 69 और 7 मई को तीसरे चरण के लिए 84 सीटों पर वोटिंग। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान। 25 मई को छठे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 1 जून को 7वें चरण के लिए होगा मतदान। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में 5 फेज में मतदान। मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 चरण में वोटिंग। झारखंड में 13, 20, 25 मई को और 1 जून को डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में 1 जून को होगा मतदान। लखनऊ और अमेठी में 20 मई को होगी वोटिंग। चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू। 1 करोड़ 80 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स करेंगे मतदान। देश में कुल 97 करोड़ मतदाता। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का भी हुआ ऐलान। 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में मतदान। 4 जून को वोटों की गिनती। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई को होगा विधानसभा चुनाव। ओडिशा में 4 फेज में होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू हुए सियासी वॉर। खड़गे बोले संविधान को तानाशाही से बचाने का आखिरी मौका। बीजेपी बोली 400 पार करेंगे। पीएम मोदी के मिशन 400 पर शत्रुघ्न सिन्हा का हमला। कहा 150 से 175 सीट पर सिमटेगी बीजेपी पर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। कहा ईडी, आईटी और सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक हथियार। 23 मार्च तक ईडी के रिमांड पर रहेंगी के कविता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आए प्रशासन। गाजियाबाद में नगर निगम की टीम ने उतारे होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के बदायूं में हरकत में आए प्रशासन। शहर में हर जगह से हटाई गई होर्डिंग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान का किया आगाज। इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस का करेंगे दौरा। जर्मनी में अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास एलाइड स्पिरिट 24 अभ्यास की मेजबानी की। सेना के संयुक्त अभ्यास में दिखा हथियारों का दम। अलग अलग तरह के हालात में किया गया अभ्यास। यूपी के जौनपुर में पशु तस्कर के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे को गिराया गया। भारी पुलिस बल तैनात। आगरा से सामने आया हैरान करने वाला मामला। हेलमेट ना लगाने पर टेम्पो चालक का चालान। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। यूपी के शामली में सड़क गुणवत्ता की खुली पोल। एक शख्स ने पैर से ही उखाड़ दी सड़क। आईआईटी कानपुर का अनोखा आविष्कार। समुद्र की लहरों में सर्च ऑपरेशन करने वाला ड्रोन किया तैयार। हिमाचल के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। सैलानियों की संख्या में इजाफा। मथुरा में होली के त्योहार का आज से आगाज। बरसाना में लड्डू मार होली की धूम। अयोध्या में आज छुट्टी के दिन राम भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की तैयारियां। जन्मोत्सव के दौरान लगातार खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। अयोध्या के संतों के साथ इकबाल अंसारी ने खेली होली। तपस्वी छावनी पर खेली फूलों की होली।